मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादया जैनो धर्मोस्तु मंगलम। चैत्यवंदन विधि सूत्र अर्थ वो सब देख रहे हैं। श्री झावंती चैयाम सूत्र, ये गाथा हम ग्रहण करेंगे। सभी को साथ में कहना है। झावंती चेई आइम, उद्धे अहे तीरी लोए सवाइम ताइम वंदे इह संतो तत्थ संता इम। फिर से एक बार। जावंती चेई आइम, उठे अहे तीरी लोए सवाइम ताइम वंदे इह संतो तत्थ संता इम। अभी इस सूत्र का शब्दार्थ देखेंगे, गाथार्थ भी देखेंगे साथ में। जावंती मतलब कि जितने भी, चेईआइम मतलब कि चैत्य हैं, जिन प्रतिमाएं हैं वो सारे के सारे, बराबर, मतलब कि जितने भी जिन प्रतिमाएं हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, जिनालय हैं, वो सारे के सारे। उठे मतलब कि ऊर्ध्वलोक में। अहे मतलब कि और। अहे मतलब कि अधोलोक में। ऊर्ध्वलोक मतलब कि जो भी वहां 12 वैमानिक देवलोक हैं, उन देव विमानों में भी क्या होते हैं, जिनालय होते हैं, और उसके अंदर शाश्वता जिन प्रतिमाओं को मतलब वहां पे विद्यमान होते हैं। और जो भी देवलोक में जो भी शाश्वता ये भगवान होते हैं, शाश्वत जिन प्रतिमाएं होती हैं, तो उनका निर्माण किसी ने भी नहीं किया। शाश्वता का मतलब यही है कि जिसका किसी ने भी निर्माण ना किया हो, और ना ही वो कभी भी आगे जाके फ्यूचर में कभी भी वो नष्ट भी नहीं होने वाला, उसी को कहते हैं शाश्वता। मतलब कि पहले से था, है, और हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है, उसको कहते हैं शाश्वता। तो जो 12 वैमानिक देवलोक में जो भी है, जिन प्रतिमाएं, वो सब शाश्वताएं हैं, जिनाले भी शाश्वताएं हैं। और साथ ही में जो भी अधोलोक में है, अधोलोक मतलब कि जहां पर भी भवनपति देवों का निवास स्थान है, भवने हैं, उनके वहां पर भी शाश्वता जिनालय होते हैं। तो वो भी ऐसे ही है, बराबर। तो वो जितने और कितने प्रमाण में है, असंख्याता। नंबर कितना है टोटल, असंख्य नंबर में है। आगे है तीरिय लोए तीरिय मतलब कि तिरछा, लोए मतलब कि लोक में, जो भी तिरछा लोक में। तिरछा लोक में क्या आता है, असंख्य द्वीप समुद्र आते हैं, बराबर। तो इस असंख्य द्वीप समुद्र, कितने ऐसे भी द्वीप हैं कि जैसे कि नंदीश्वर द्वीप, वहां पर भी शाश्वता जिन प्रतिमाएं विराजमान है, जिनालय हैं। और साथ ही साथ मनुष्य लोक में तो शाश्वता नहीं है, ऐसे बहुत मनुष्य लोक में भी है शाश्वता, बट कई सारे ऐसे कि जो हमने निर्माण किया है, मनुष्यों ने निर्माण किया है। फिर आगे जाके जब काल चक्र जो है, मतलब जैसे कि जो 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, तो इसमें काल चक्र चेंज होते रहता है ना, सब आरा सब चेंज होते रहते हैं। तो जब प्रलय काल आने वाला होगा, तब जाके सारे के सारे जो भी जो निर्माण किए हुए जिनाले हैं, वो कई सारे नष्ट हो जाएंगे, ऐसा होता है, बराबर। तो वो और साथ ही साथ जो शाश्वता जिनालय हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, तो वो भी जो भी विराजमान है तिरछालोक में, उन फिर आगे सव्वाइम, उन सभी को, सव्वाई मतलब उन सभी को, ताइम मतलब कि उनको, वंदे मतलब कि मैं वंदन करता हूँ, यह संतो मतलब कि यहाँ रहकर, हम कहाँ हैं, मनुष्य लोक में, जहां पर भी हम सब खुद खुद के स्थान में जहां जहां विराजमान है। फिर तत्थ संताइम मतलब कि वहां, तत्थ मतलब कि वहां, संताइम मतलब कि वहां जो भी स्थापित है, जो भी चिन्हालय, उन सभी को मैं यहाँ रहकर वंदन कर रहा हूँ। यहाँ बैठे बैठे हम वहां तो जा नहीं सकते ना, हम देवलोक में भी नहीं जा सकते, मतलब कि ऊर्ध्वलोक में भी नहीं जा सकते, और भवनपति का निवास है, भवनों में भी नहीं जा सकते, पाताल लोक में भी नहीं जा सकते उनका साक्षात रूप से दर्शन वंदन करने के लिए। तो हम क्या करें, यहाँ से ही भाव पूर्वक इतने सारे असंख्य प्रमाण में जो भी शाश्वता और साथ ही साथ अशाश्वता जिन प्रतिमाएं हैं, चैत्य हैं, उन सभी को वंदन कर रहे हैं। बस एक
एक नहीं, बस एक सूत्र और दो लाइनें, बस दो लाइनों के द्वारा हमें कितना सारा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बराबर, ये हमने मतलब एकदम भावपूर्वक कहना है। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट सूत्र है श्री जावंत केवी साहू सूत्र। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस गाथा हम ग्रहण कर लेंगे। पहले तो सभी के साथ में कहना है, जावंत केवी साहू भरहेरवय महाविदेह अ सव्वेसिम तेसिम पणओ तिविहेण तिदंड वीरयाणम। फिर से एक बार, जावंत केवी साहू भरहेरवय महाविदेह अ सव्वेसिम तेसिम पणओ तिविहेण तिदंड वीरयाणम। इसका शब्दार्थ हम सीख लेंगे इस सूत्र का। जावंत मतलब कि जितने भी, केवी मतलब जो भी हो, साहू मतलब कि साधु भगवंत, जो 5 महाव्रतधारी साधु भगवंत है, मुनि भगवंत है, वे सारे। और साहू से अभी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि साहू मतलब कि सिर्फ साधु नहीं, बट इसमें साध्वी जी को भी हम यहाँ पे वो भी समझ लेना है। बराबर, यहाँ पे साहू है मतलब साधु साध्वी जी दोनों को समझ लेना है। भरह मतलब कि भरत क्षेत्रों में, भरत क्षेत्र कितने हैं? टोटल 5 हैं। तो भरह भरह मतलब कि भरत क्षेत्र में, ऐरवय मतलब कि ऐरवत क्षेत्र में, वो भी कितने हैं टोटल? मनुष्य लोक में 5 है। फिर महाविदेह मतलब कि महाविदेह क्षेत्र, इसमें भी 5 है। अब यहाँ पे आप सूत्र में देखोगे तो क्या है? भरहेरवय, तो भरह में भरत क्षेत्र और यहाँ पे ऐरवय, वो दोनों मिक्स है यहाँ पर। मतलब भरत क्षेत्र प्लस ऐरवय मतलब कि ऐरवत क्षेत्र प्लस महाविदेह क्षेत्र, मतलब टोटल कितने हुए? टोटल 15 क्षेत्रों की बात की गई है। अरे सॉरी, हाँ 15 क्षेत्रों की बात की गई है। इनको कहलाया जाता है कर्म भूमियां। बराबर, ये टोटल 15 कर्म भूमियों की बात की जा रही है जो मनुष्य लोक में स्थापित है। बराबर, फिर आगे क्या है? सव्वेसिम मतलब कि सभी को, तेसिम मतलब कि उनको, प्रणओ मतलब कि प्रणाम करता हूं, तिविहेण मतलब कि 3 प्रकार से। फिर आगे है तिदंड मतलब कि 3 दंड से, वीरयाण मतलब कि जो विराम मतलब जो अटके हुए हैं। मतलब इसका हम अर्थ समझ लेंगे कि मीनिंग क्या है। बराबर, तो इसमें क्या कहलाया गया है कि टोटल जो 15 कर्म भूमियां हैं, बराबर, इतने टोटल 15 कर्म भूमियां जो मनुष्य लोक में मौजूद है, इन टोटल 15 क्षेत्रों में जो भी जितने भी रहने वाले, जितने भी साधु भगवंत हो, मतलब कि साधु प्लस साध्वी जी भगवंत, और इसमें फिर आचार्य भगवंत भी आ जाएंगे, उपाध्याय भगवंत, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी जी सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। बराबर, फिर आगे क्या है? उन सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूं जो 3 प्रकार से, 3 दंड से जो अटके हुए हैं। बराबर, तो इसका मतलब क्या है कि जो मन वचन और काया से, बराबर, मन वचन काया से वे कुछ भी पाप की प्रवृत्तियां करते नहीं हैं। मन वचन काया से, और 3 प्रकार से कैसे? कि वे करते नहीं, पाप करते नहीं, स्वयं दूसरों के द्वारा करवाते भी नहीं, और तीसरा है कि कोई पाप कर रहा है उसमें वे सम्मति भी नहीं देते, या फिर कोई और पाप की क्रिया कर रहा है, पापाचरण कर रहा है, तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करते। बराबर, और 3 दंड से मतलब कि मन वचन काया से, ये ध्यान रखना है। बराबर, तो उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं जो 3 दंड से अटके हुए हैं। बराबर, मन दंड, वचन दंड, काय दंड, मतलब मन वचन काय, ये जो 3 प्रकार के जो योग हैं उसका वे दुरुपयोग नहीं करते, उसके द्वारा वे स्वयं को भी 3 प्रकार से, स्वयं तो पापाचरण करते नहीं, दूसरों के द्वारा करवाते नहीं, और तीसरा कि कोई पापाचरण कर रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करते। तो इस प्रकार के जितने भी साधु साध्वी जी भगवंत जो भी मनुष्य लोक में विराजमान है, उन सभी को मैं यहाँ बैठे बैठे वंदन कर रहा हूँ। तो ये समझो कि जम्बू द्वीप है,
फिर बाद में है एक समुद्र आता है, फिर है धातकी खंड, फिर एक समुद्र आता है, और फिर बाद में पुष्करावर्त द्वीप है, उसका हाफ लेना है, बराबर। और तो पुष्करावर्त द्वीप लेना है। तो इसको इसके ये जो टोटल इसको कहला जाता है अधिद्वीप, मतलब कि 2.5 द्वीप अथवा तो मनुष्य लोक। तो इस मनुष्य लोक के अंदर ही ये आते हैं 15 प्रकार के ये कर्म भूमियां। और ये मनुष्य लोक है, इसके अंदर ही मनुष्यों की उत्पत्ति होती है और मरण भी यही होता है। मनुष्यों की जन्म और मरण इसके बाहर नहीं हो पाता है, बराबर। इस कारण इसके लिए कहलाया गया है कि इसके अंदर ये टोटल 15 क्षेत्रों के अंदर जो भी विराजमान है साधु भगवंत, उन सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है, बराबर। तो ये भी हमारा एक सूत्र हो गया, ये भी सभी को बाहर कर लेना है। अब हम आगे चलेंगे, अभी आगे आएगा स्तवन, तो स्तवन भी हम सीख लेंगे। स्तवन अभी हम जब भी चैत्य वंदन बोलते हैं प्रभु के समक्ष, तब जब ये स्तवन आता है तब उससे पहले हमें एक नौकार जोर से बोलना है, बराबर। एक नौकार गिनने मतलब उसका स्मरण करने के बाद फिर हमें ये अच्छे से मधुर आवाज में हमें क्या करना है, स्तवन गाना है। अभी अब जो जिनालय में मूल नायक भगवंत जो भी हो, समझो कि आदिनाथ भगवान हो, तो आदिनाथ भगवान का जो आपको आता हो तो अच्छा है, तो वो स्तवन बोलना चाहिए। अथवा तो कोई वो नहीं आता तो कोई भी सामान्य जिन स्तवन आप बोल सकते हो। तो अभी हम ये सीखेंगे, ये एक स्तवन है, इसका मीनिंग भी हम समझेंगे, बराबर। तो सभी को साथ में कहना है, आदिनाथ सिद्धाचल नाथ वंदन कोटि हो जो, दास शरणे આવ્યો છે नाथ मुक्ति वहली देजो, बराबर। आपको ये जो ट्यून है, जो ये राग है, वो आपको समझना है, वो बिठाना है, बराबर। वापस से एक बार, आदिनाथ सिद्धाचल नाथ वंदन कोटि हो जो, दास शरणे આવ્યો છે नाथ मुक्ति वहली देजो। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम खुद को दास कह रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, हम उनका शरण स्वीकार रहे हैं प्रभु का, बराबर। और ये कौन है, आदिनाथ भगवान, जो सिद्धाचल मतलब कि शत्रुंजय जो तीर्थ है उसमें मूलनायक भगवान कौन है, आदिनाथ भगवान है। तो उनको उनको हम कोटि कोटि बार वंदन कर रहे हैं, और उनसे हम क्या मांग रहे हैं, मुक्ति मांग रहे हैं। मुक्ति मतलब कि संसार से मुक्ति, मतलब कि मोक्ष की अवस्था मांग रहे हैं। आगे है, आ संसारे बहु भम्यो लाख 84 नाथ, दुख समूह माटल वड़्यो, प्रभु आप्यो न कोई ये साथ, मुक्ति वहली देजो। फिर यहाँ पे ऐसा आता है, मतलब आपको वापस से ये कहना है, बराबर, इतना। तो अभी ये साखी जो है, इसका मतलब है कि हम प्रभु को विनंती कर रहे हैं कि हम इस संसार में बहुत ज्यादा भमे हैं। लाख 84 नाथ, लाख 84 जो योनियां हैं, मतलब जीव 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 की जो उत्पत्ति योग्य योनियां कितनी होती है टोटल, वो है 84 लाख, 84 लाख योनियां होती है। मतलब इतने सारे जगहों पे हमारी उत्पत्ति हो चुकी है, और हम अनंत काल से भटक रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख हमने सहन किए हैं, फिर भी किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। तो आप जल्दी से हमें इस संसार से मुक्ति आप दे दो, मोक्ष की अवस्था दे दो, बराबर। तो ऐसे हम मांग रहे हैं। फिर आगे है, भव भव भिन्न कुटुंबनी मड़ी मुझ मोटी आथ, मानी बैठो माहरी, प्रभु कोई न આવ્યો साथ, मुक्ति वहली देजो, आदिनाथ सिद्धाचल नाथ वंदन कोटि हो जो, बराबर। तो इसमें क्या है कि हमें ये भाव में जो कुटुंब मिला है, तो यही एक ही कुटुंब नहीं मिला है, और नेक्स्ट भाव में हम इस भाव में हम हमारा जब भी मृत्यु हो जाएगा, और नेक्स्ट भाव में हम हमारा जब भी जहां पे भी जन्म होगा, तो यही कुटुंब हमें मिलने नहीं वाला है, इसी कुटुंब में वापस से जन्म नहीं होने वाला है, बराबर। हमने आज तक
असंख्य क्या अनंता अलग अलग कुटुंब हमें मिले हैं, अलग अलग फैमिलीज मिले हैं। तिर्यंच योनि में भी हमारा जन्म हुआ होगा, तो भी तिर्यंचों वाली कोई, समझो कि बिल्ली के कोई अलग फैमिली में हमारा जन्म हुआ होगा, या गाय, किसी गाय के बच्चे बने होंगे, कुछ भी मतलब, या फिर सर्प के भी बच्चे बने होंगे, या फिर निगोद में हमारा भाव हुआ रहेगा। मतलब अलग 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 हमें कुटुंब मिले हैं। बराबर, देवता तो देव भी बने होंगे तो देवताओं को अलग परिवार मिला होगा, नरक में गए होंगे तो नरक में तो कोई परिवार मिलता ही नहीं है, सब अकेले आते हैं वहां पे, दुख सहन करना पड़ता है, कोई किसी का वहां पे साथ नहीं देता है। बराबर। आगे क्या है, हमने इतना सब कुछ मिला हमें, मानी बैठो मारी, मतलब कि हमने क्या, जो जितने भी भाव मिले हैं, और अभी का भी ये जो भाव मिला है हमें, जो भी ये सब मिला है, ये परिवार मिला है, और जो भी यहाँ पर उपधि संपत्ति जो भी सुविधाएं मिली है, पुद्गल मिले हैं, तो वो सब हमने क्या समझ के रखा, ये सब मेरा है। और हमने हमारा हमारा यही सोच है कि हमने इतना अटैचमेंट कर लिया, इतना डीपली अटैचमेंट ये सब वस्तुओं से कर लिया है, इस घर से, इस परिवार से, कि हमें लगता है कि सब मेरा ही है, और हमसे ये दूर कभी होने ही नहीं वाला है। हमारा लाइफ बहुत हम लंबा जिएंगे, परिवार वाले बहुत लंबा जिएंगे, और नेक्स्ट जन्म में भी ये सब वापस मिल जाएगा हमें, हमें इनका ही परिवार का हिस्सा होने मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। बराबर। आगे है, प्रभु आव्यो न कोई साथ, मतलब कि किसी ने इतना सब मिला है, अनंत कुटुंब मिले होंगे, भव भव से असंख्य, या फिर अनंत कुटुंब मिले होंगे जिनको मैंने मेरा समझ के रखा है, फिर भी कोई साथ किसी ने दिया नहीं है। कोई साथ आता है, हमारा मृत्यु होता है तो कोई साथ चलता है, कोई भी साथ नहीं चलता है उस समय। बराबर। हम अकेले ही मतलब हमारा अकेले ही मृत्यु हो जाता है, मरण हो जाता है, नेक्स्ट में हम किधर और हो जाते हैं। फिर थोड़ा टाइम बाद शोक, ये सब परिवार वाले शोक और सब ये सब होता है उनके घर पे। बराबर। रोते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं, कुछ साल बाद सब भूल जाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है, भूल जाते हैं, और फिर बाद में खुद खुद के, ऐसे कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, तो ऐसा खुद के लाइफ में फिर लग जाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ये क्या है, ये जीवन, ये हमारा जो जीवन है वो कैसा है, एक एक ट्रैवल है। बराबर। एक सफर है, जैसे कि स्टेशंस पे अलग अलग व्यक्ति कैसे उतरते जाते हैं, उतरते जाते हैं, तो ऐसा ही है, हम ट्रेन में बैठे हैं, सब जो भी परिवार वाले हैं अलग अलग स्टेशन पे उतर जाएंगे, जब जब उनका आयुष्य कर्म का क्षय, मतलब मतलब जब भी उनका जीवन खत्म होगा, तब वे चले जाएंगे, छोड़ के चलते जाएंगे। बराबर। और कोई साथ नहीं देता है मृत्यु के समय, अकेले ही आता है व्यक्ति, अकेले ही जाता है। फिर आगे है, धन धान्यादिक वस्तुओं बहु भेड़ी करी नाथ, प्रतिभव दुख वेठी करी, प्रभु आव्यो हूँ खाली हाथ, मुक्ति वहली देजो, आदिनाथ सिद्धाचल नाथ, वंदन कोटि हो जो। तो इसमें भी यही है कि इतने सारे धन धान्य, ये सब संपत्ति वस्तुएं मैंने बहुत सारी सबका संग्रह करके बैठा हूं कि मेरा मेरा मेरा। हमारा पूरा एक कबर्ड भर के रखा होगा कपड़ों का, बहुत कुछ भर के रखा होगा किचन में। बराबर। फिर भी जब हम नेक्स्ट भाव करते हैं, यहाँ से हमारा मृत्यु हो जाता है, नेक्स्ट भाव में जाते हैं, तो क्या सब ये सब पोटला लेके हम जाते हैं, ये घर परिवार सब लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं लेके जाते। हमारे शरीर के ऊपर भी जो कपड़े रहते हैं, वो कपड़े भी यहीं छूट के चले जाते हैं। कपड़े तो छोड़ो, हमारा हमें जो मिला हुआ जो शरीर है, उस शरीर को भी हम छोड़ के, यहीं पर छोड़ के हम चले जाते हैं। नेक्स्ट भाव में फिर दूसरा शरीर मिलता है, जैसे कर्म किए हो उस प्रकार के शरीर मिलेगा। बराबर। हर भाव में इतने सारे दुख सहन सहन कर करके भी मैं खाली हाथ ही आया हूं। जब भी हमारा जन्म होता है, बालक जब भी जन्म होता है बालक का, तब वो क्या कपड़ों के साथ जन्म होता है? क्या वो साथ में उसके हाथ में, आप उसकी मुट्ठी में कुछ होता है, सोना चांदी होता है लेके आता है? वो जन्म के समय नहीं आता है, उसका हाथ भी खाली होते हैं, कपड़े तक नहीं होते शरीर पर। बराबर। इस प्रकार से हम सभी खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, फिर भी हमें समझता नहीं है संसार का स्वरूप क्या है। इसके लिए अभी हमें समझ गया है, इसके लिए हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं कि मुक्ति हमें जल्दी से दे दो प्रभु। फिर आगे क्या है, भव अनंतना भ्रमण मा
तुम समन मल्यो नाथ जे स्थापे स्वस्वरूपमा भव मोह हटावी नाथ मुक्ति वहली देजो आदिनाथ सिद्धाचल नाथ वंदन कोटि हो जो। इसमें हम यही कह रहे हैं कि अनंत भव भ्रमण किए हमने, अनादि काल से हमारा आत्मा इसी संसार में भटक रहा, यही यही था, इस भव से वो उस भव, इस भव से उस भव, 84 लाख योनियों में उत्पत्ति हुई है। जीवों के 563 भेद हैं, वो सारे के सारे किए होंगे। संपूर्ण 14 लोक में एक भी जगह ऐसा बाकी नहीं होगा जहां हमारा जन्म ना हुआ हो। इतने सारे हमें इतना में हम भटक भटक के आए हैं, फिर भी आज तक हमें आप जैसे कोई मिले नहीं है नाथ। अरिहंत भगवान जैसे और कोई हो ही नहीं सकते, प्रभु के जैसे हमें कोई मिले ही नहीं है। जो जे स्थापे स्वस्वरूपमा और भव मोह हटावी नाथ, मतलब ऐसे कोई मिले नहीं है आपके जैसे जो हमें स्वस्वरूप में ला सकते हैं। मतलब कि हम अभी कैसे हैं, शरीर ही है, और दोषों, हमारा जो आत्मा है वो जो कर्मों के बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, बराबर, और दोषों के सहित है हम अभी स्वस्वरूप में नहीं है, पर हम विभाव दशा में है, बराबर। तो आपके जैसा अभी तक हमें कोई मिला नहीं है नाथ, जो हमें वापस से स्वस्वरूप में ला सके। प्रभु ऐसे अरिहंत भगवान ही ऐसे होते हैं कि जो धर्म देशना से और ये सब शास्त्रों का ज्ञान देके हमें बताए, उनका दर्शन करने से, उनका जो भी जनवाणी श्रवण करने से हमें पता लगा है कि स्वस्वरूप क्या होता है। प्रभु के बिना तो हमें पता भी नहीं चलता कि मेरा अपना, हम सभी का स्वस्वरूप के रियल स्वरूप क्या है। हम तो आत्मा है, बराबर। प्रभु का जिनालय में दर्शन करने से हमें पता लगा है कि हाँ, कि इस प्रकार के अरिहंत भगवान के गुण हैं, तो वही सारे गुण मेरे आत्मा में भी हैं। ये सारे के सारे सेम टू सेम मेरा आत्मा भी प्रभु जैसा ही है। मतलब कि मैं खुद आत्मा हूं, मैं खुद में इतने सारे अनंत गुण है प्रभु के जैसे। तो मुझे अभी ये सब शरीर मिला है, ये सब कर्मों के कारण है, बराबर। कर्म मुझे सब नाच नचा रहा है। ये जो मोह है, भव का मोह, वो भी कौन सा भव का मोह, तो भव मतलब कि संसार, संसार मतलब कि ये सारे पौद्गलिक सुख और ये सब चार गतियों के ऊपर जो हमें मोह है, तो वो सब प्रभु आप हटा सकते हो। इस प्रकार के नाथ मुझे अभी तक नहीं मिले, संपूर्ण 14 लोग में ऐसे कोई है ही नहीं आपके जैसे। सिर्फ अरिहंत भगवान ही ऐसे होते हैं कि जो हमें स्वस्वरूप में ला सकते, मतलब कि सिद्ध, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। जब मोक्ष की प्राप्ति जिसको होती है वही स्वस्वरूप में आता है, और उनका जो मोहनीय कर्म है वो संपूर्ण रूप से नाश हो सकता है, बराबर। तो वो प्रभु ही दिला सकते हैं। इस संपूर्ण 14 लोक में दूसरे किसी और जीव में, व्यक्ति में ऐसा कोई इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो ये करवा सके। तो आप ही हो, तो आप मुझे जल्दी से मुक्ति दे दो। फिर आगे है, सिद्ध्या का करे मुनि अनंत मुनिनाथ जेहना दर्शन भव हरे तमे ते सिद्ध गिरीना नाथ मुक्ति वहली देजो आदिनाथ सिद्धाचल नाथ वंदन कोटि हो जो। तो इसमें क्या कह रहे हैं, शास्त्रकार भगवान कह रहे हैं कि अभी ये सिद्धगिरी के नाथ के बारे में है। तो सिद्धाचल मतलब कि शत्रुंजय महातीर्थ, वो कैसा है कि उसके कांकरे कांकरा ऐसा है कि हर एक कांकरे, मतलब उनका जो कंकण होता है, एक एक छोटा छोटा कंकण में जितना एरिया में, इतने इतने एरिया में अनंत भगवान, अनंत मुनि भगवंतों का सिद्धा वहां से क्या हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने की है। इसके लिए, इसी के लिए, इसी कारण उसको सिद्धगिरी कहते हैं, क्योंकि वहां पे इतने, मतलब अनंता मल्टीप्लाई अनंता, अनंत गुना जीवों की वहां पे सिद्ध गति हुई है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है, हो चुकी है, हो रही, मतलब अभी तो नहीं हो रही है, बराबर। ये तो पंचम काल है, बट आगे भी जब भी वो ये काल चक्र घूमेगा घूमेगा, और जब भी थर्ड फोर्थ आ रहा आएगा, मोक्ष गमन स्टार्ट होगा, तब भी वहां से बहुत सारे जीवों की वहां से सिद्ध गति होने वाली है। इस प्रकार का ये जो सिद्धाचल गिरी है,
तो उसका दर्शन से और जो सिद्धाचल गिरी है और साथ ही साथ सिद्ध हमारा जो शत्रुंजय गिरी के मंडन है, जैसे मतलब वो कौन है, आदिनाथ भगवान, तो उनके दर्शन से ही भव हरते हैं। मतलब कि क्या, कि हमारे जो, तो हमारे जो भी कर्म है, जो भी भव है, वो सब बहुत सारे भव, संसार के भव कट हो जाएंगे। मतलब कि हमारा जो मोक्ष बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएगा। ये सिद्धाचल गिरी हमारा शत्रुंजय महातीर्थ इस प्रकार का है कि सिर्फ उसके दर्शन से ही हमारे क्या होता है, भव हर जाते हैं। मतलब कि भव कट ऑफ कटते जाते हैं इस, और जल्दी से हमारा मोक्ष हमारा नजदीक हो जाता है, क्योंकि वो हमारे में भवितव्यता और भी ज्यादा वो विकसित करता है। इस प्रकार का प्रभाविक प्रभाव है सिद्धाचल गिरी का, बराबर। तो इस प्रकार के सिद्धाचल गिरी के आप नाथ हो, तो आप जल्दी से मुझे मुक्ति दे दो। फिर आगे है, आगे क्या है, गौतम नीति गुण कहे, अनंत गुण मुझ नाथ, मुझे दुख सभी दूरे करी, प्रभु दे जो अक्षय सुख साथ, मुक्ति वहली दे जो, आदिनाथ सिद्धाचल नाथ, वंदन कोटि हो जो। तो यहाँ पे अभी जो इस स्तवन के रचयिता हैं वो कौन है, हमारे गुरुदेव श्री गुणसागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब। तो उन्होंने इस स्तवन की रचना की है, बस ये स्तवन नहीं पर कई सारे स्तवनों की रचना की है उन्होंने बहुत। और आप देख सकते हो कि इस स्तवन में भी कितना गहराई है, कितना गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है, और राग भी इतना अच्छा है। तो उनके जो गुरु महाराज है वो नीति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब और गौतम सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, उनका भी यहाँ पे उन्होंने बताया है, बराबर। उनका भी नाम यहाँ पे ऐड किया है उन्होंने। तो वे क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अनंत गुण मुझ नाथ। तो ये कह रहे हैं कि मेरे में भी, मतलब मेरे मतलब हम सभी को यही समझना है कि हम खुद के बारे में हमें समझना है कि हम सभी में क्या है, प्रभु के जैसे ही अनंत गुण है। मेरा हमारा सभी का आत्मा कैसा है, अनंत गुण से युक्त है। और आगे क्या मांगा है प्रभु से कि मेरे सारे के सारे दुखों को आप दूर करो, और प्रभु मुझे अक्षय सुख वो दे दो। मतलब क्या, कि मेरे सारे दुख, दुख किस कारण आते हैं, कर्मों के कारण आते हैं। मतलब मुझे पूरे के पूरे दुखों से मुक्त कर दो, दुखों से मतलब कि कर्मों से मुक्ति दिला दो। सारे के सारे कर्मों की निर्जरा जब हो जाएगी, तब हमारे में जो भी अनंत गुण है वो वे सारे के सारे प्रकट हो जाएंगे, हम स्वस्वरूप में आ जाएंगे। मतलब कि सिद्ध अवस्था की प्राप्ति जब होगी, मतलब कि मोक्ष अवस्था की प्राप्ति होगी, तब हमें क्या मिलेगा, अक्षय सुख। मतलब हम मांग रहे प्रभु आप क्या देना मुझे, अक्षय सुख। अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो कभी भी, इस प्रकार का सुख। ये जो सुख है वो कैसा है, नकली सुख है, पौद्गलिक सुख है, टेम्पररी है, बराबर। ये सब नकली सुख है, बराबर। जैसे कि हम समझो कि पानी पूरी हमें बहुत ज्यादा पसंद हो, हमें लगता हो कि पानी पूरी खाने से हमें बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है, तो आप खा के देखो 5 प्लेट, क्या आपको सच में सुख की प्राप्ति होगी? तब भी जो सच में वो पानी पूरी सुख देने वाला होता, तो 5 या 10 प्लेट खाने के बाद भी आपको दुख वो नहीं देता, बराबर। 10 प्लेट, 5 प्लेट, 2 प्लेट खाने के बाद आपको दुख, पेट दर्द होने लगेगा, दुख की अनुभूति होने लगेगी, तो इसको सच्चा सुख हम कह ही नहीं सकते, बराबर। तो ये पौद्गलिक सुख, मतलब कि पानी पूरी रूपी पौद्गलिक सुख, ये तो एक एग्जाम्पल मात्र है। आप कोई भी एग्जाम्पल आप पूछ सकते हो, आपको आप अभी का भी चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कि इस प्रकार का जो पुद्गल है इसका, उसके सेवन से, उसका यूज, भोग या फिर उपभोग से हमें सच में सुख की, बहुत ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। तो हम वो भी हम प्रूव करके दिखा सकते हैं कि नहीं, वो सारा का सारा सुख कैसा है, नकली सुख है, टेम्पररी सुख है, थोड़े टाइम तक के लिए रहता है, फिर बाद में दुख की अनुभूति कराता ही है। ऐसा ही होता है संसारिक सुख। पर मोक्ष सुख कैसा होता है, सिद्ध भगवंतों को कैसे सुख की अनुभूति प्राप्ति, कैसे प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, मतलब कैसी अनुभूति होती है, वो अक्षय होता है। मतलब कि कभी भी वो, मतलब परमानेंट रहता होता है, टेम्पररी नहीं होता है, और सुख की मात्रा भी कम नहीं होती है, क्योंकि वो आत्मिक सुख होता है, आत्मजन्य सुख होता है, बराबर। आत्मा के जो गुण है उसके उसके उपभोग के द्वारा जो सुख की अनुभूति होती है, वो
पराकाष्ठा लेवल की होती है और वो ही सच्चा सुख होता है, तो वो हम मांग रहे हैं। बराबर, ये एक हम स्तवन सीख लिया। ये सभी को रोज प्रभु के समक्ष आपको ये गाना है और बाहर कर लेना है, और साथ ही साथ ऐसे ही नहीं गा देना है, पर उसका जो अर्थ है उसके चिंतन के सहित ही आपको गाना है, तो ही आपको उसका फल की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर अभी ये शांतिनाथ भगवान का भी स्तवन है, वो भी हम समझ लेंगे, क्योंकि कई सारे जिनालय में शांतिनाथ भगवान तो होते ही हैं। साथ ही साथ हम जब भी ये करते हैं, जब भी हम स्नात्र महोत्सव करते हैं जिनालय में, तब हम क्या करते हैं, मोस्टली शांतिनाथ भगवान को ही पधराते हैं और शांतिनाथ भगवान का हम स्नात्र पूजा में उन्हीं का ही स्तवन या गाते हैं। तो ये भी सभी को आना जरूरी है। बराबर, तो ये हम सीखेंगे। सभी को साथ में कहना है, श्री शांति सुवासी दई मोह फांसी टाळो सेवक भववास छू मुक्ति नो प्यासी ज्ञान प्रकाशी आपो सेवक शिववास आज भमता देव जे डीठा तेह मान तुम समएक विषयी देवो महाराज ताके तेजन कूपना भे करे श्री शांति सुवासी दई मोह फांसी टाड़ो सेवक भववास। बराबर, तो अभी इसमें क्या है कि हम शांतिनाथ भगवान है ना, उनसे हम क्या मांग रहे हैं, हम जो मोहनीय कर्म है, तो मोहनीय कर्मों को हम संपूर्ण रूप से क्षय करने का हम ये विनंती कर रहे हैं कि प्रभु जल्दी से जल्दी मेरा मोहनीय कर्म है, जो घाती कर्म है, वो जल्दी से जल्दी क्षय हो जाए। वो क्षय हो जाएगा संपूर्ण रूप से, फिर बाद में जो बाकी के 3 घाती कर्म है वो भी क्षय हो जाएंगे। तो चारों के चारों घाती कर्म क्षय होने से हमें केवल ज्ञान प्राप्त होगा। बराबर, और केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो फिर क्या होगा, उसी भव में मोक्ष नक्की है। बराबर, और हमारे जो भी भव है, तो भवों का भी अंत हो जाएगा। तो ये सब हम मांग रहे हैं। तो कितना अच्छा स्तवन है ना। तो ये भी बायाट होना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे ही गुरु भगवंत, हमारे गुरु भगवंत आचार्य भगवंत श्री गुण सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब द्वारा रचित है ये स्तवन। तो ये तो आना ही चाहिए हमें सभी को। और आगे क्या कह रहे हैं कि मैं मुक्ति का प्यासी हूँ, ज्ञान प्रकाशी आपो सेवक शिववास, मतलब मैं मुक्ति, मतलब कि मोक्ष का प्यासा हूँ, मुझे जल्दी से मोक्ष दे दो। किस तरीके से, मेरे आत्मा में ज्ञान प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैलाकर, केवल ज्ञान फैलाकर जल्दी से मुझे शिववास दे दो। शिववास मतलब कि क्या, शिव मतलब कि ऐसी जगह कि जहां पे भी कोई भी बिल्कुल भी उपद्रव ना हो, इस प्रकार का वो शिववास। हमने देखा था ना ये नमुत्थुणम सूत्र में हमने क्या देखा था, शिवमयल मरुव मनंद देखा था ना। शिव मतलब कि क्या, उपद्रव से रहित स्थान, मतलब कि मोक्ष। शिव वास, शिव मतलब कि मोक्ष, मतलब कि हमें मोक्ष की अवस्था जल्दी से दे दो भगवान। और हम खुद को सेवक कह रहे हैं, ये भी हमें भूलना नहीं है। मतलब कि हम जब भी सेवक कहते हैं, उसका मतलब हमारे अंदर जो भी अहंकार है उस सभी को हम दबा दिया है। बराबर, बिल्कुल भी अहंकार लाए बिना हमें ये गाना है, प्रभु को हमारा स्वामी और हम उनके सेवक, इस प्रकार से वैसा फील करके हमें ये गाना है। फिर आगे है कि ये पूरा 14 लोग हमने बहुत भमा है, यहाँ से वहां जन्म मरण किए हैं, फिर भी हमने आपके जैसे एक भी व्यक्ति को नहीं देखा है। अरियंत भगवान, आप जैसा कोई भी नहीं है इस संपूर्ण विश्व में। दूसरे जो भी देव हैं वो कैसे होते हैं, विषय वाले होते हैं। बराबर, विषय मतलब कि जो भी इंद्रिय हैं, 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं, 23 विषय, उसमें वे आसक्त होते हैं। जो 5 इंद्रियों के 23 विषय, मतलब कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाले जो शब्द, वो सारे के सारे विषय में डूबे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी कोई ऐसे देव होते हैं कि जिनको अप्सराओं के साथ मतलब अप्सराओं का नृत्य देखना पसंद हो, या फिर पत्नियां रखता हो, देवियां रखता हो, तो इस प्रकार के अलग अलग ऐसे इस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार के जो देव, मतलब देवों को जो भी उनको ही भगवान मानता है। बराबर, तो वो सारे के सारे मिथ्या दृष्टि जीव हैं, तो हमें ये नहीं मानना है। बराबर, क्योंकि जो भगवान है, अरिहंत भगवान है, वो ही कैसे होते हैं,
वही हमें इस भव से मुक्ति दिला सकते हैं, मतलब कि संसार से मुक्ति दिला सकते हैं। पर जो भी विषय देव मतलब जो भी विषयी ऐसे देव होते हैं, तो उसमें जो मतलब उनके प्रति ऐसे श्रद्धा रखते हो, तो वो कैसे कुएं के मेंढक जैसे होते हैं कि देखा ही नहीं उन्होंने। बराबर, प्रभु आपका दर्शन नहीं किया तो क्या किया, क्या देखा? कुएं के मेंढक जैसे, इतना ही उनको लगता है कि इतना ही दुनिया है, उसके बाहर तो क्या है, असली दुनिया बाहर है, कुएं के बाहर है, तो वो तो देखा ही नहीं है। मतलब कि रियल जो आर्यन भगवान है उनका तो दर्शन किया नहीं, तो क्या किया फिर? बराबर। फिर आगे है, तुम गुण अमृत कुंड माहू स्नान चाहू नित्यमेव, अन्य देव गुणा भास पूजल ने नहीं चाहू देजो सेवरे श्री शांति सुवासी। ऐसे आगे गाना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आर्यन भगवान कैसे है, अनंत गुण के स्वामी है, अमृत कुंड है, तो उसमें मैं स्नान करना चाहता हूँ हर रोज। मतलब कि क्या, आपका दर्शन पूजा आराधना ये सब मैं रोज करना चाहता हूँ। ये मैं जितना करूंगा, इससे आपका जो आपका जितना दर्शन होगा, आर्यन भगवान का जितना दर्शन होगा, सेवा वंदना जितना जितना प्रमाण में होगा, तो उतना उतना हमें उनका प्रभु का जो गुण है, तो गुणों का दर्शन होगा। बराबर, उनका जो गुण है वो हमारे में भी आएंगे। जो स्नान करते हैं, देखो अभी स्नान करना, अमृत कुंड में स्नान करना, उसका मतलब क्या कि हम अमृत कुंड में स्नान करेंगे तो हमारे शरीर ऊपर भी अमृत आ जाएगा ना। बराबर, हमारे ऊपर भी अमृत आ जाएगा। उसका मतलब क्या, तो गुण के अमृत कुंड में मैं रोज स्नान करना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या कि जो हम प्रभु के गुण रूपी अमृत कुंड में जो हम स्नान करेंगे, मतलब हमारे अंदर भी, हमारे आत्मा भी में भी प्रभु जैसे जो गुण है वो हमारे में ज्यादा से ज्यादा प्रकट होते जाएंगे। बराबर। तो इस कारण हमें क्या करना चाहिए हर रोज, मतलब यही मांग रहे हैं यहाँ पे गुरु भगवंत की, हमें हर रोज, मतलब हम भी जब भी गाएंगे ये स्तवन प्रभु समक्ष, तो हमें यही मांगना है कि मैं आपके चरणों की सेवा मुझे करने मिलती रहे, आपके अमृत, आपके गुणों के अमृत कुंड में मैं स्नान करता रहूं, तो मुझे मेरे में भी आपके जैसे गुण प्रकट होते जाएं। बराबर। और आगे है कि दूसरे जो भी देव हैं, तो उनके जो भी कुंड है, उनका जो गुणाभास को उजलने, मतलब जो आपको, जो दूसरे लोग को, दूसरे जो देव हैं उनके अंदर गुण लगते होंगे, तो वो गुण नहीं है, पर वो गुण क्या आभास हो रहा है, क्या है, गुणाभास। बराबर, गुण नहीं है वो, पर गुण का आभास हो रहा है। वो सच में दोष से भरे हुए हैं, विषय से भरे हुए हैं अन्य देव। और कैसा है वो जल, कुजल है। हम कहते हैं ना कुदेव, कुदेव कुगुरु कुधर्मा, तो ये जल भी नहीं है पर कुजल है, तो उसमें वो मैं नहीं चाहता हूं। पर अब मुझे ये मत देना आप प्रभु, आपके प्रभाव से दूसरे दूसरे जो भी देव हैं उनके गुणाभास कुजल को, मतलब कि जो गुण का आभास होता होगा मिथ्या दृष्टि जीवों को, तो उस ऐसे कुजल की प्राप्ति मुझे ना हो, ये हमें मांगना है यहाँ पे। बराबर। बहुत ही अच्छा किस प्रकार का रचना किया हुआ आप देख सकते हो। गुरु कोई बहुत ही ज्यादा महात्मा ऐसे होते हैं, कवि होते हैं, वे ही इस प्रकार के जो लिरिक्स है, जो भी शब्द हैं, और इस प्रकार के स्तवन, गूढ़ रहस्य वाले स्तवनों की रचना कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे गुरुदेव किस प्रकार के रहे होंगे। फिर आगे है, कोण चाहे कल्प वृक्ष ने पामी, बबुल वृक्ष ने नाथ, रत्न चिंतामणि पामी ने नहीं, नाखू हूँ काच महाथ, रे श्री शांति सुवासी दई मोह पास। तो इसमें क्या है, इसमें गुरु भगवंत क्या कह रहे हैं कि जो कल्प वृक्ष को एक बार पा लेता है, तो क्या वो बबुल वृक्ष को पाना चाहेगा? नहीं पाना चाहेगा ना। कल्प वृक्ष जिसने पा लिया, मतलब कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष होता है कि हमें जो भी इच्छा होती है वो सारे के सारे वस्तुओं की, जो भी हम इच्छा करेंगे उसके समक्ष खड़े रह के वो सब कुछ हमें दे देगा। इस प्रकार का वो कल्प वृक्ष का प्रभाव होता है। तो जिसको ऐसा कल्प वृक्ष मिल जाए, तो क्या वो बबुल वृक्ष का इच्छा रखेगा? नहीं रखेगा ना।
बबूल वृक्ष कैसा रहता है? कांटेदार रहता है। कांटे वाले वृक्ष से आपको क्या मिलने वाला है? बराबर, इतना अच्छा वृक्ष मिल गया तो बबूल वृक्ष को कोई नहीं चाहेगा। वैसे ही आगे कहते हैं कि रत्न चिंतामणि को पाकर मैं कांच में हाथ नहीं डालना चाहता। बराबर, जिस तरीके से कल्पवृक्ष को पाकर कोई भी बबूल वृक्ष पाने की इच्छा नहीं रखेगा, उसी प्रकार से चिंतामणि जैसे आप हो, मतलब अरिहंत भगवान चिंतामणि के उनको उपमा दी गई है। आप रत्न चिंतामणि जैसे हो, तो उनको आपको पाकर बाद में मैं थोड़ी कांच में हाथ डालना चाहूंगा। रत्न चिंतामणि मिल गया तो फिर कोई मतलब हम अभी जो भी लेडीज हैं वो सब क्या पहनती है? लेडीज गर्ल सब इयररिंग्स पहनती है, कांच के बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के, कांच के, तो वो सब हम लेते हैं। पर समझो कि रियल चिंतामणि ये मिल जाएगा हमें, उसका कुछ ज्वेलरी मिल जाएगा, तो ये सब कांच, ये सब कोई उसको लेना पसंद करेगा? नहीं करेगा। रत्न चिंतामणि किस प्रकार का होता है कि हमें जो जिसके पास भी रत्न चिंतामणि हो, बराबर, रियल रत्न चिंतामणि हो, फिर इसका प्रभाव ऐसा होता है कि जो भी चिंताएं होती है ना, वो सब चिंताओं से मुक्ति दिला देता है। इस प्रकार का उसका प्रभाव होता है इस स्टोन का। तो जिसको भी रत्न चिंतामणि मिल जाए तो वो फिर कांच की इच्छा रखेगा? कांच पाने की नहीं करेगा ना। तो प्रभु को यहाँ पे अरविंद भगवान को रत्न चिंतामणि की उपमा दी गई कि प्रभु के समक्ष हम हमारी जो भी चिंताएं हैं वो हम रख देंगे तो सारी की सारी चिंताओं का हल करने का सामर्थ्य है प्रभु में। तो प्रभु इस प्रकार के रत्न चिंतामणि समान प्रभु हमें मिल गए हो, तो फिर हम अन्य जो देव हैं, कांच जैसे हैं देव, जिसकी कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई वैल्यू है नहीं, और कांच टूटा तो लग जाएगा, बराबर। तो ये जो दुर्गति दिलाने वाले ऐसे देव हैं, कांच जैसे देव है, दूसरे कुदेव हैं, तो कोई भी प्रकार के देव देवियां, तो वो सब उनको पाना मैं चाहता ही नहीं, क्योंकि आप मिल गए हो। फिर आगे क्या है? मोर वाछे जे मेघ ने तेम वाछू हूँ तुमने देव, ज्યાં लगी जन्म मरण छे मारा ત્યાં લગી દેજો સેવરે શ્રી शांति सुवासी दई मोह फांसी। तो इसमें क्या कह रहे हैं गुरु भगवंत की? मोर को जिस प्रकार से मेघ बहुत ज्यादा पसंद है होता है, उसी प्रकार से मैं आपको पाने की इच्छा रखता हूँ, उसी प्रकार की तीव्र इच्छा रखता हूँ आपको पाने की है। देव मतलब अरिहंत देव। फिर आगे कह रहे हैं कि जब तक मेरा जन्म मरण चल रहा है तब तक आपकी मैं चरणों की सेवा में भवो भव चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ भवो भव तक, जब तक मुझे जन्म मरण में जब तक मेरा चलता रहे, मतलब जी कि जब तक मेरा मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो तब तक मैं चाहता हूँ कि भवो भव आपके चरणों की सेवा में करता रहूं, करने मिलता रहे, मतलब कि इन शॉर्ट जिन्हें शासन मिलता रहे, जैन धर्म की प्राप्ति हो, जिन वाणी श्रवण करने मिले, साक्षात आपका दर्शन करने मिले, पूजा सेवा ये सब करने मिले, बराबर। इस प्रकार से यहाँ पे विनंती हम कर रहे हैं। फिर आगे है भव भव शरणो तमारू हो जो पूरजो सेवक आश, गौतम नीति नो शिष्य कहे गुण, मुझ दुख नो करो नाश रे श्री शांति सुवासी दई मोह फांसी टाळो सेवक भववास। तो इसमें क्या हम मांग रहे हैं? हमें मांगना है कि, और गुरु भगवान भी वही मांग रहे हैं कि भवो भव तक आपका ही शरण मुझे मिलता रहे। शरण मतलब कि एक बार हम किसी का शरण स्वीकार लें तो फिर बाद में जिसका भी हम शरण स्वीकारें, फिर उसी की जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें मोक्ष तक पहुंचाने की, मतलब हमारा ध्यान रखने का, हमारा जो आत्मा है उसका ध्यान रखने का फिर जिम्मेदारी उसके ऊपर पूरा आ जाता है। जैसे कि हम बच्चे थे तब हम किसके शरण में थे? तब हमारे माता पिता के शरण में थे ना। हम आंख बंद करके वो जहां लेके जाते थे हम चले जाते थे, जो भी खाना पीना देते थे हम खा लेते थे, पी लेते थे, पूरा विश्वास रखकर। बस उसी प्रकार का विश्वास, अंधविश्वास हमें करना है प्रभु पर। मतलब
जिसका भी हमें शरण हम जो स्वीकार लें, फिर आंख बंद करके जैसा वो जहां ले जाए, जैसा कहे फिर वैसा करना चाहिए। तो उसी को कहते कि रियल शरण हमने स्वीकार लिया, समर्पित हो चुके, उसको कहते समर्पण भाव। बराबर, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी क्वेश्चंस। फिर बाद में हमने पूरा पूरा का पूरा हमारा जीवन समर्पित कर लेना है। तो हम यही मांग रहे हैं कि भवो भव तक, हर हर एक भव में प्रभु आपका ही शरण मुझे मिलता रहे। और ये जो भी हमने मांगा है, ये सारी की सारी हमारी जो भी मांग, जो ये विनंतियां हैं, तो आप सबके सब पूरी करो। मैं आपका सेवक हूँ, जो भी आप हमने मांगा है आपसे, सब मुझे आप पूरी करो, हमारी जो भी विनंतियां हैं। तो आगे है फिर, गौतम नीति नो शिष्य कहे गुण। तो इसमें क्या गुण, मतलब हमारे जो गुरुदेव हैं आचार्य भगवंत श्री गुण सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब, तो वो कह रहे हैं, वो कौन है, वे शिष्य हैं गौतम सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब और नीति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब। तो उनके शिष्य जो है वो है ये। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे दुख का नाश करो आप भगवान। इस प्रकार से ये इतना अच्छा, इतना मीनिंगफुल, गूढ़ रहस्य वाला और इतने अच्छे शब्द प्रयोग के द्वारा, इतने सारी अच्छी अच्छी उपमाओं के साथ और विनंतियों के साथ ये स्तवन की रचना की है हमारे गुरुदेव श्री जी ने। तो हमें ये बाहट करना है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छे राग से, मधुर मधुर स्वर से पूरे का पूरा परिवार मिलके हमें जब भी हम जाएं जिनालय में, तो ये सब गाना है, ये ध्यान रखना है। बराबर। अब आगे है श्री उवसग्गहरम स्तोत्र। तो ये भी हम स्टार्ट करेंगे अभी, गाथा स्वीकार करना है। उवसग्गहरम पासम पासम वंदामी कम्म घण मुक्कम। हाँ, और एक बात कि जो भी स्तवन है तो उसको स्किप नहीं करना है। आपको लगता हो कि स्तवन जो है आपके पास टाइम नहीं और स्तवन आपने स्किप करके सीधा ओ सगहरम स्तोत्र बोल के आप चले गए, तो ये सब नहीं करना है। स्तवन में ऐसी ताकत होती है कि आपको ये पूरा भाव इतना, मतलब 0 पे भाव हो तो पूरा आप ये स्तवन गाओगे ना, तो 100 तक वो भाव के मतलब इंटेंसिफाई हो जाएगा आपका भाव का जो लेवल है ना। तो स्तवन आपको हो सके तो 4 स्तवन तो गाने ही चाहिए। कितने, हमने तो आज 2 ही लिए हैं। जो आपको अच्छा लगे तो हम नेक्स्ट क्लास में और 2 ले लेंगे और 2 सीख लेंगे। बराबर। तो 4 स्तवन तो आपको आने ही चाहिए। बराबर। महावीर स्वामी भगवान का, पार्श्वनाथ भगवान का, शांतिनाथ, आदिनाथ, हर एक भगवान के 4 स्तवन तो आने ही चाहिए। आपको देववंदन भी करना हो तब भी आपको सब आने चाहिए। बराबर। कहीं भी मतलब ओरल आने चाहिए, ओरली आने चाहिए, ऐसा नहीं कि बुक की जरूरत पड़े, ये ध्यान रखना है। और ये जो चैत्य वंदन है, इसमें स्तवन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग है उसका, चैत्य वंदन का। इसमें आपका जो भाव इतने मात्रा में जो चढ़ जाए तो समझो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है इस भाव में भी। बराबर। तो ये सब इसके लिए स्किप नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अभी हम गाएंगे, लेंगे वो सगरम स्तोत्र, कंटिन्यू करेंगे। उव सग्गहरम पासम पासम वंदामी कम्म घण मुक्कम विसहर विस निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारेई जो सया मणो तस्स गहरोग मारी दुट्ठ जरा जंती उवसामम। आगे, चिट्ठ उ दूरे मंतो तुझ पणामोवी बहु फलो होई नर तीरी ए सुवी जीवा पावंती न दुख दोहगम तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय वभ ही ए पावंती अविघ्नेणम जीवा अयरामरम ठाणम इय संथुओ महायस भक्तिभर निभरेण हिय एण तादेव दिज्जबोहिम भवे भवे पास जीर्ण चंद। अब इसका शब्दार्थ, गाथार्थ, विशेषार्थ सब समझ लेंगे। वो सग्गहरम मतलब कि क्या, जो भी विघ्नों को दूर करने वाले, मतलब यहाँ पे हम जो पार्श्वनाथ भगवान है उनकी
स्तुति स्तवना कर रहे हैं। और ये जो स्तोत्र है वो सगहरम स्तोत्र, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा प्रभाविक स्तोत्र है और नव स्मरण में से एक है, इतना प्रभाविक है। और इसकी रचना श्री भद्रबाहु स्वामी जी के द्वारा की गई है, बराबर। और इस स्तोत्र में इतनी ताकत है कि कोई भी प्रकार का उपद्रव हो, रोग हो या फिर महामारी हो, कुछ भी हो, उसको नाश करने के लिए, उसको सबको शांत करने की ताकत ये स्तोत्र रखता है। जो आप भावपूर्वक, अर्थ चिंतन पूर्वक जो आप इसका स्मरण करोगे तो उसका फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये खास ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें पार्श्वनाथ भगवान की भी स्तवना की गई है, बराबर। और पूर्वाचार्य भद्रबाहु स्वामी कैसे थे? पूर्वधर थे, बराबर। तो पूर्वधर मुनि भगवान, उनके द्वारा रचना की गई है, सोचो। और वो भी कितने बहुत ज्यादा समय काल हो गया है, बराबर। ओके, तो हम ये, हाँ, तो वह सगहर मतलब कि जो भी उपसर्ग है, विघ्न है, उनको दूर करने वाले। आगे पासम मतलब कि पार्श्वयक्ष, जिनके निकट है, मतलब जिनके पास में है। पार्श्व नाम का जो यक्ष, जो उनका सेवक है, उनकी सेवना करने के लिए हमेशा मौजूद रहते थे, इस प्रकार के पार्श्वयक्ष। और अभी भी जो भी भगवान की जो भी आराधना, साधना, आराधना, ये सब भाव से, जो सच्चे भाव से करता है, तो उनके सब प्रॉब्लम्स हटाने के लिए सब देवता तो ऑटोमेटिकली सहाय कर ही लेते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि देव देवी की साधना आराधना नहीं करनी है, क्योंकि उनके साधना आराधना देव देवियों की करने से आपको सहायता नहीं मिलेगी। पर जो भी भगवान के भक्त होंगे तो उन भक्तों की सहायता करने ये ऑटोमेटिकली दौड़ के आ जाते हैं, ऐसा होता है। आगे है पासम। इस प्रकार के पार्श्वनाथ प्रभु को, मतलब किस प्रकार के, जो विघ्नों को दूर करने वाले होते हैं, मतलब जो विघ्नों को दूर करते हैं, और साथ ही साथ पार्श्व नाम का यक्ष जिनके निकट है, जो उनका सेवक है, इस प्रकार के पार्श्वनाथ प्रभु को वंदामी मतलब कि मैं वंदन करता हूं। फिर आगे कम्म घण मुक्कम, मतलब कम्म मतलब कि कर्म, घण मतलब कि घाती, मुक्कम मतलब कि उससे जिन्होंने जो मुक्त हो चुके हैं, मतलब जो घाती कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। तो मतलब कि क्या, कि जो घाती मतलब कि जो आत्मा के मूल गुणों को, जो घात करने वाले जो कर्म हैं, उनको हरा चुके हैं, इस प्रकार के जो भगवान है। साथ ही साथ आगे क्या है, विषहर मतलब कि विषधर, मतलब कि जहरीला सांप होता है ना, तो ऐसा। आगे विष मतलब कि जहर को, निन्नासम मतलब कि जो नाश करने वाले, मतलब कि जो सांप के जो एकदम बहुत ज्यादा खतरनाक जानलेवा जहर होता है ना, तो उसको भी नाश करने वाले। और आगे मंगल कल्याण आवास, मतलब मंगल, कल्याण मतलब कि कल्याण, और आवासम मतलब कि निवास, रहने का स्थान को निवास कहते हैं ना। मतलब कि भगवान कैसे हैं, मंगल हैं और कल्याण के धाम के जैसे हैं, मतलब कि उनके निवास के जैसे हैं। मतलब जो भी उनके पास जाए तो उसका कल्याण ही कल्याण होगा, आत्मा का कल्याण होगा, उसके जीवन में सब मंगलमय होगा, कुछ भी अमंगल नहीं होगा, बराबर। इस प्रकार के हमारे जो भगवान है। फिर आगे है विषहर, हाँ, तो उनको हम वंदन कर रहे हैं, तो ये एक हो गया। फिर आगे है, नेक्स्ट लाइन है, गाथा नंबर 2 है विषहर से, बराबर। तो विषहर फुलिंग मंतम मतलब कि एक मंत्र है। कौन सा मंत्र है? विसर फुलिंग नाम का एक मंत्र जाप है। तो उस मंत्र का जाप जो भी आगे है, कंठे मतलब कि कंठ में, मतलब कि गले में। फिर धारी मतलब धारण करने वाले, मतलब जो भी धारण करते हैं कंठ में, ये मंत्र को कंठ में धारण करना मतलब कि क्या, जो भी ये उसका मंत्रोच्चार करते हैं, जो मतलब कि जो भी सदा मतलब कि सदा मतलब एवरी टाइम, सया मतलब सदा मतलब एवरी टाइम। फिर मणुओ मतलब कि मनुष्य, मतलब ये विसर फुलिंग नाम का जो मंत्र है, तो वो एवरी टाइम जो ये स्मरण करते रहते हैं, तो इस प्रकार के जो भी मनुष्य हैं। फिर आगे है तस्स मतलब कि इस प्रकार के मनुष्यों का, ग्रह मतलब कि
जो भी दुष्ट ग्रह है, मतलब कि जो इस प्रकार के जो ग्रह आपने सुना होगा, किसी को मंगल दोष होता है, किसी का सूर्य नीचा होता है, किसी का ऊंचा होता है, ये सब होता रहता है ना। राहु की नजर है, फिर केतु अटक रहा है, सबको अलग अलग ये सब होता है ना। तो ये सब ग्रह हैं, सब दुष्ट जो भी ग्रह हैं वो सब। फिर रोग, रोग मतलब कि डिसीजेस। फिर मरकी मतलब कि एपिडेमिक्स होते हैं ना ऐसे प्रकार के। सॉरी, मारी मतलब कि मरकी मतलब एपिडेमिक्स होते हैं, जैसे कि कोरोना का एपिडेमिक जो हुआ था। फिर प्लेग होता है, अलग अलग प्रकार के एपिडेमिक्स होते हैं, वो वे सारे जिन वचन के विरुद्ध बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारण प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। प्रणाम।